Good evening. This is Tejasvi from Sri Sai Coaching Center. Earlier we have seen the conservation of momentum. Understood? Conservation of momentum हमने वो करवाया था, प्रूव कराया था जब न्यूटन थर्ड्स लॉ करवाया था तो ठीक है। उसमें क्या आया था, आपने देखा था पी आई इज इक्वल टू पी एफ, मतलब जो इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थी वही फाइनल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थी। ठीक है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट हमने एग्जांपल भी दिए थे। ठीक है, जैसे गन और बुलेट की इनिशियल में क्या होता है, दोनों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होती है, मोमेंटम जीरो होती है, बाद में फिर रिक्वायल वेलोसिटी की वजह से फाइनल मोमेंटम भी जीरो होती है, इसलिए गन जो हमारी क्या करती है, रिक्वायल करती है वो। आज के टॉपिक हम वर्क पावर एनर्जी में कर रहे थे, तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑलरेडी वी हैव सीन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी भी कंजर्व होती है, क्या होती है, सिर्फ एनर्जी का, हाँ, नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी कैन बी ओनली कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, आपकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है। ठीक है, जैसे अभी हम इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रही है, ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है ना, हम फूड इंटेक ले रहे हैं, मतलब कि फूड एनर्जी ले रहे हैं, तो हम खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी मेरे अंदर आ गई। ठीक है, तो एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी के टर्म्स में बताएंगे ओनली। ठीक है, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी को कंक्लूड नहीं करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम ऐसे प्रूव करेंगे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, अभी कहाँ पे इसकी पोजीशन है, अभी इसकी पोजीशन यहाँ पे ग्राउंड पे है। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्राउंड पे जब मान लें कि इसको हम पॉइंट ए ले लेंगे, एक ले लेंगे, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बीच में कहीं ले लेंगे। ठीक है, और ए के मैक्सिमम पॉइंट पे हमने इसकी पोजीशन ले ली इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तीन जगह हमने पोजीशन ले ली, ए बी सी। यहाँ से कितनी हाइट पे है, मान लो कि ये है आपकी एच हाइट पे है। ठीक है, और ये आप मान लो कि यहाँ से जो है ये स्मॉल हाइट पे है, कितनी है, ये एच मीटर पे है। हाँ, ये जो आपकी जो दूरी है वो स्मॉल एच मीटर है। ठीक है, हमने ऑलरेडी जो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था कि अगर एक ग्राउंड पे है, रिस्पेक्ट पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे इस यहाँ से मान ले कि ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जा रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज किया जा रहा है। तो जब रिलीज किया जा रहा है तो यहाँ पे यू क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, और इन बिटवीन में यहाँ पे भी कुछ स्पीड होगी, मान लो कि ये स्पीड क्या थी, यहाँ पे स्पीड होगी वी वी समथिंग, यहाँ पे वी होगी। ठीक है, तो हम ये एनर्जी तीनों जगह पे निकालेंगे, ई ए ई बी ई सी, क्या तीनों सेम आता है, अगर तीनों पे सेम पोजीशन पे तीनों अगर सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी क्या है, कंजर्व है। क्या है, एनर्जी कंजर्व है, हाँ कंजर्व है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे सी पॉइंट पे निकालते हैं, तो सी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से थ्रो करते हैं इसको, तो ये क्या जाती है, मैक्सिमम हाइट पे जाती है, कहाँ जाती है, मैक्सिमम हाइट पे जाती है। तो उस कंडीशन में अगर ये मैक्सिमम हाइट पे जाती है, हम दोनों तरफ से वर्टिकली अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन भी देख सकते हैं, तो मान लो अपवर्ड मोशन ही लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होते, ये अपवर्ड मोशन लेते हैं अभी। तो यहाँ से अगर गया तो यहाँ पे टोटल एनर्जी सी पॉइंट पे क्या होगा, सी पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट है एच, कैपिटल एच का मतलब क्या हो गया, ये मैक्सिमम हाइट है। तो आपको पता है कि जब मैक्सिमम हाइट पे होगी तो यहाँ पे वी क्या हो जाएगी, ये हम लेते हैं वी इक्वल टू 0 ले लेते हैं। हाँ ठीक है, वी 0 ले लेते हैं, यू ए ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो V0 होगा तो यहाँ पे ओनली टोटली क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या होगी यहाँ पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगा इस सी पॉइंट पे वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट सी एंड काइनेटिक एनर्जी एट सी। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे गई है, तो मैक्सिमम हाइट पे गई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ये जीरो हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगी, मान ली इसका मास कितना है, m है, तो ये क्या हो जाएगा, mgh। ये हो गया आपका टोटल एनर्जी एट सी पॉइंट पे, होगी ना, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से यहाँ तक अगर लिफ्ट करते हैं तो हमने वर्क किसके अगेंस्ट में किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट में। ये जो फोर्स है हमेशा ये लगता रहेगा। ठीक है, तो फोर्स का मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब होता है, वर्क मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अपने फोर्स यहाँ पे क्या है, mg है, और डिस्प्लेसमेंट h हुआ, और ये माइनस में हमने वर्क किया। ठीक है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी, तो यही एनर्जी यहाँ पे कंजर्व हो जाती है एट ए पोटेंशियल एनर्जी mgh की, जो भी हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे एक्वायर हो जाती है, क्योंकि हमने वर्क किया इसके अगेंस्ट में किया, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्वायर कर लेगी पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाएगी mgh।
तो सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी आ गई, सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी mgh आ गई, ठीक है। और ए पे पता है कि आपकी एनर्जी कितनी थी, ए पे एनर्जी आपकी थी कितनी, हाफ एम बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड पे है भी, यहाँ पे तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमने दिया है, तो ऑब्वियसली क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस कर रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी प्रोसेस बाय इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो ये पॉइंट पे ओनली क्या थी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी वो हाफ एम बी स्क्वायर, क्या थी यहाँ पे, हाँ वी स्क्वायर होती है, लेकिन इनिशियल यहाँ पे यू दिया हमने, तो यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर लिख देंगे, 1/2 एम ई स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो यू था यहाँ पे, ये वी ए सिर्फ फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो हाफ एम यू स्क्वायर हो गया। अब बोलोगे कि सर यहाँ तो एम जी एच है, यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर है, ये कैसे इक्वल हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले हम तीनों पॉइंट पे निकाल लेते हैं। अब ई भी नहीं, फॉर्मूला तो कुछ भी हो सकता है जैसे हम इसके ग्रेविटी के अगेंस्ट में निकाल रहे हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि एनर्जी ये तीनों पॉइंट पे इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों पॉइंट पे इक्वल होने चाहिए, तो सी पॉइंट पे तो पता चलेगा कि ओनली एमजीएच एनर्जी है, ए पॉइंट पे ओनली इसकी मोशन है इसकी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ओनली हाफ एम उसका है। हाँ, अब ये पॉइंट बी पोजीशन पे हम निकालेंगे, तो बी पॉइंट जो है आपका ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, स्मॉल हाइट पे है, यानी कि ये एक्वायर कर रखी है क्या, ये आपके एक्वायर कर रखी है पोटेंशियल एनर्जी भी, और इसके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों है, दोनों है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर इन बिटवीन में है तो ऑब्वियसली ये मोशन में भी है, मोशन में है, तो मान लिया कि इसके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh, क्योंकि h हाइट पे है यहाँ से, है ना, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मान लो कि वेलोसिटी हो जाएगी हाफ डैश स्क्वायर, हमें नहीं पता कि यहाँ पे बीच में क्या है, ठीक है, हाँ क्या है नहीं पता, तो अब हमें ये तीनों, लेकिन यहाँ पे तीनों तो इक्वल हो नहीं रहा है, एक जगह ए हो रहा है mgh प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पे ए पॉइंट पे हो रहा है एम बी यू स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है mgh, तीनों तो इक्वल है नहीं, तो इसको इक्वल हम करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन से। काइनेमेटिक इक्वेशन में क्या बताया था कि कोई भी पॉइंट अगर यू से यहाँ पे थ्रो किया जा रहा है, ऊपर किया जा रहा है, अगर इसको हिट ऊपर फेंका जा रहा है, तो ये मैक्सिमम हाइट पहुंचने के टाइम में ये कितनी दूरी ट्रेवल करेगी, हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये पता है कि आपके कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यह लगाओगे h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। या लेकिन टाइम हमें निकालने का कोई मतलब नहीं, हम इसको नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इसको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा 2gh, तो यू स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से 2gh आएगा। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसकी वैल्यू को, यू स्क्वायर को हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 2g स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, एक काइनेमेटिक इक्वेशन से आ गया यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे एनर्जी एट ए पॉइंट पे जो निकाला था हाफ एम यू स्क्वायर, तो यहाँ पे हम यू स्क्वायर की जगह पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1/2 m 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया mgh, क्या इसके बराबर नहीं आ गया, आ गया ना। तो अब हमें बी पॉइंट पे भी mgh ही बनाना है, इसको क्या करना है, बी पॉइंट पे भी mgh बनाना है। तो यहाँ पे क्या क्या अननोन फैक्टर है, यहाँ पे एक h अननोन है और एक v डैश अननोन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम v डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, v डैश की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम v डैश की वैल्यू, v डैश की वैल्यू हम ये निकाल लेते हैं, फिर से वही लगाते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन ही लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मान लो कि इसकी v डैश है, तो यहाँ से यहाँ इसकी स्पीड यहाँ पे जा रही है, ये हाइट कितनी हो जाएगी, कैपिटल एस माइनस स्मॉल एच हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे v डैश है और यहाँ पे v जीरो है, फिर से ये फॉर्मूला लगा लेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू वी डैश स्क्वायर माइनस 2g h माइनस स्मॉल, ठीक है ना, क्योंकि दूरी तो इतना ही ट्रेवल कर रही है इसके बाद, तो इससे क्या हो जाएगा, v डैश की वैल्यू आ जाएगी, v डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h, आ गया ना। और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे v डैश की जगह पे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा mgh, ये तो ये रहेगा ही रहेगा, प्लस 1/2 m v स्क्वायर की जगह पे v डैश स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है 2g
2g ब्रैकेट कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा mgh पहले वाला है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा mg कैपिटल H और माइनस mg स्मॉल h, ये कैंसिल आउट हो गया तो बन गया mg कैपिटल H। आ गया तीनों बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि EA इक्वल टू EB इक्वल टू AC। आ गया तीनों, आया कि नहीं आया? तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, ओनली कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे ऑब्वियसली कोई बहुत ऊपर से गिरता, हाइट पर से नीचे गिरता, तो उसके नीचे बचने की संभावना बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो ऊपर हाइट पे जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर लिया उसने। क्या कर लिया है? पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर लिया। जैसे अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लिफ्ट किया हमने, ठीक है, लिफ्ट किया हमने, तो ऑब्वियसली ये क्या किया, इसने पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्योंकि हम अब इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये अपने आप गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है। तो जब भी किसी के अंदर एनर्जी होती है तो एनर्जी है, दैट मीन एबिलिटी टू डू सम वर्क। तो ऑब्वियसली एनर्जी है, तभी तो आप वॉक करके यहाँ पे आए हो। आप फूड इनटेक ले रहे हो, फूड ले रहे हो, फूड एनर्जी ले रहे हो, उस एनर्जी को आप साइकिल की पैडल प्रेस कर रहे हो, मस्कुलर एनर्जी में लगा रहे हो, फिर उस एनर्जी को यहाँ पे आके लर्निंग सेंटर में आए हो तो कुछ लर्न कर रहे हो। ऑब्वियसली जब लर्न करोगे तो फिर कुछ बनोगे, तो ये साइकिल चलता रहता है। क्या नॉन लिविंग है किसमें? ये, हाँ, ये इसके अंदर एनर्जी तो इसलिए है ना कि वर्क हमने किया, हमने वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट में किया, ठीक है। तो वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट में किया तो इसके अंदर फिर एनर्जी एक्वायर हो गई, क्योंकि वर्क हमने किया तो एनर्जी इसमें आ गया। हमने वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट में किया ना, तो इसने क्या एक्वायर कर ली, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर थ्रो किया, तो इसको फेंकने वाला कौन था? ये हमारी मस्कुलर फोर्स। हाँ देखो, हमारी मस्कुलर फोर्स थी ना ये। अब इससे हिट करूंगा मैं किसी को, मान ले कि इस पत्थर से हिट किया मैंने, तो वर्क हमने किया ना, इसको किसके अगेंस्ट में किया, उस एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में किया। तो ऑब्वियसली जब मैं तुम्हें हिट करूंगा तो चोट किसे लगेगी, तुम्हें लगेगी, क्योंकि वर्क हमने किया। तो सेम फेनोमेना सब जगह सेम है। एनर्जी ओनली कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में हो सकती है, क्रिएट नहीं होती, ओनली कन्वर्ट होती है एक दूसरे से। हाँ हाँ, ठीक है। अभी यहाँ पे रखा हुआ था, इसको हमने स्पीड दे दिया, तो हमने इस पे काम किया ना, वर्क किया हमने, तो वर्क किया तो ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। और ऊपर जाने के बाद क्या होगा, अब ये इसके अंदर एनर्जी आ गई, इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो नॉन लिविंग थिंग है, तो एनर्जी आ गई, तो अब ये अपने आप ही वर्क करेगा, नीचे आएगा ये, मतलब इसके अंदर एनर्जी एक्वायर होगी। द एबिलिटी टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। और हमने ये प्रूव किया कि एनर्जी किसी भी पॉइंट पे आप ले लो, चाहे ए पॉइंट पे ले लो, बी पे ले लो, सी पे ले लो, एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रही है, एनर्जी कंजर्व है। तो अगर ये आता है प्रूव द कंजर्वेशन, व्हाट इज द एनर्जी एंड प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसको आप ऐसे प्रूव करोगे। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि तीनों पॉइंट पे एनर्जी जो है क्या है, वो सेम है, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट हो रही है, इस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। नॉट, ये तो हम सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। अभी अभी लाइट एनर्जी पढ़ोगे, साउंड एनर्जी, जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, हाँ वो इजी है, वो थ्योरेटिकल बेस है, फॉर्मूला बेस है, इजी है वो, ये भी इजी है, इसमें कौन सा टफ है ना। अब एक मिनट देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमारी साउंड एनर्जी क्या हो रही है, साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर ये सिग्नल में हो रही है, सिग्नल को ट्रांसमिट हो रही है, दूसरी जगह हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब एनर्जी सिर्फ कंजर्व होती है, वो सिर्फ क्या होती है, कन्वर्ट होती है, हाँ, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, हाँ, ओनली कन्वर्ट होती है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे इसको मूव कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं तो हम मैकेनिकल एनर्जी को मूव कर रहे हैं, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आ रहा है और ड्रैग हो रहा है, तो साउंड के फॉर्म में आवाज आ रही है, वो तो साउंड एनर्जी भी कह सकते हैं, सिर्फ कन्वर्ट होती है एनर्जी दूसरे को। क्लियर है? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी तो तब भी आएगी जब ये ग्राउंड से जितने ऊपर लिफ्ट करोगे इसको, मतलब यानी कि कहीं वर्क करोगे आप। हाँ, तब पोटेंशियल एनर्जी। अब सिर्फ हम इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ मूव करके यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ इसको मूव कर रहे हैं, हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर रही है, ठीक है, क्योंकि वर्च्यू ऑफ, हमने पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन शुरू में ही दिया था, द एनर्जी पोसेस्ड बाय ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, एक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, इसकी पोजीशन की वजह से, ये पोजीशन यहाँ पे थी, अब यहाँ पे हो गई तो ये पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर ली।
और मोशन की वजह से तो काइनेटिक एनर्जी कर ले, जैसे इन बिटवीन में यहां से लेकर के यहां तक के जस्ट इसके मैक्सिमम हाइट के पहुंचने के पहले तक के वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है इसके अंदर। काइनेटिक और पोटेंशियल बीच में दोनों होती है, बट काइनेटिक भी होती है। यहाँ पे काइनेटिक क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे आ जाता है वो। अंडरस्टूड? क्लियर है दोनों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड, हाँ दोनों हमने प्रूव कर दिया। अब अगली टॉपिक एक है जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट भी है, कॉलिजन हम पढ़ते हैं। नोट कर लिया है? चलो ठीक है। हाँ दो तरह के कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं इलास्टिक कॉलिजन। उसके बाद इन इलास्टिक कॉलिजन में भी दो तरह के रहेंगे, एक परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है। हाँ इससे कर ले, आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कॉलिजन से ही करा दूंगा मैं। ठीक है, इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कॉलिजन इन, हाँ वन डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं अभी। टू डायमेंशन में जस्ट मैं आपको बता दूंगा, आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टू डायमेंशन वाली चैप्टर चेंज नहीं होगा यहाँ पे। ओनली यहाँ पे दो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगी और एक वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगी। इलास्टिक वाला कौन सा, ये इसी चैप्टर का वर्क एनर्जी का, ये इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि कॉलिजन, कॉलिजन का मतलब क्या होता है। हम्म, बोलो। कॉलिजन का मतलब, जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, यू मीटर, u1 ले लो इसकी स्पीड, ये भी है, इसकी मास m1 है, ये m2 है, ये u2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब ऑब्वियसली u1 ग्रेटर देन u2 होगा, तभी जाके क्या करेंगे, एक कोलाइड के यहाँ पे, कोलाइड मतलब दोनों के बीच में टक्कर होती है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होती है, मान ले कि ये मास m1 हो गया इसका और ये m2, दोनों इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, ये हो गई v2 हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, कोलिजन हुआ, कोलिजन के पहले इसकी स्पीड क्या थी, u1 मीटर सेकेंड, u2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, इसकी स्पीड क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v1 हो गई और v2 हो गई। और हम यहाँ पे वन डायमेंशन में ले रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे सीधा एक इसकी जो होगी मोशन होगी ओनली हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, कोई डेविएशन नहीं होगा इसके पास से। अगर ये u1 इस डायरेक्शन में जा रही है तो v1 भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हाँ ये वन डायमेंशन में है। और टू डायमेंशन में क्या होगा, जैसे मान लिया कि वो इस साइड मूव कर गया वेलोसिटी और एक इधर मूव कर गया वेलोसिटी, वो टू डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, दोनों बीच में एंगल अगर बन गया तो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉलिजन बताया था दो तरीके से होता है, इलास्टिक कॉलिजन, हाँ इलास्टिक कॉलिजन में देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, और उसमें एक परफेक्टली इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिक में दोनों कंजर्व होती है, मोमेंटम भी कंजर्व होगी और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। ठीक है, और इन इलास्टिक कॉलिजन में ओनली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहां पे अप्लाई होंगे, एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है वहां पे। ठीक है, वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं इलास्टिक कॉलिजन में। इसमें आपका ये आएगा कि मान लें कि कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या थी, या कॉलिजन के बाद दूसरे वाले की वेलोसिटी क्या, ये इससे न्यूमेरिकल आता है नॉर्मली। ठीक है, तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, आपका पता है कि कॉलिजन के पहले जो मोमेंटम क्या है, m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m v1 और m2 v2, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर, am I करेक्ट, 1/2 m2 v2 स्क्वायर। यही दो इक्वेशन है आपके, इसी दो इक्वेशन से प्रूव करने हैं, ठीक है, निकालने हैं आपको, ड्राइव करने हैं, v1 निकालने हैं या v2 निकालने हैं, ठीक है, यही दो चीजें हैं इसमें। अब ये देखो इन दोनों इक्वेशन से हम ड्राइव करते हैं, पहले इक्वेशन से क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन से अगर हम इससे करते हैं m1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू u1 माइनस v1, और उसको हम उधर राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 माइनस u2, करेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा, इसको भी हम ट्रांसपोज करते हैं, m1 v1 को इस साइड कर देते हैं तो ये 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और उसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा 1/2 m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है, 2 से हाफ कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को मान लेके इक्वेशन थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। अब इनको क्या करना, हमें डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो u1 v1 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इस साइड में क्या हो जाएगा आपका m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2, ठीक है। अब इसको इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, हो जाएगा u1 प्लस v1 इक्वल टू, इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा u2 आ गया। चलो हमें मान लें कि अगर v2 निकालनी है या v1 निकालनी है, v1 निकालनी है तो क्या हो जाएगा u2 माइनस u1 प्लस v2, इक्वेशन फिफ्थ बना देते हैं इसको, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, हाँ तो आप जाएगा, हाँ v1 की जगह पे ओनली, ठीक है, तो हमें क्या निकल जाएंगे v2 निकल जाएंगे, क्योंकि u1 और u2 तो गिवन है आपका, u1 u2 आपका गिवन है कि बिफोर कॉलिजन ये इस स्पीड से इस वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये u2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो आफ्टर कॉलिजन आपकी वेलोसिटी निकालनी है v1 एंड v2 निकालनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 के जगह पे डाल दो u2 माइनस u1 प्लस v2 प्लस m2 v2, ठीक है। आपको v2 तो v2 को एक साइड में रखो, बाकी को इधर लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दो, ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 u2 माइनस m1 u1 प्लस m1 v2 और प्लस m2 v2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये v2 को कॉमन ले लेंगे, तो v2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। और इन दोनों को इधर ट्रांसपोज लेफ्ट साइड में, इन दोनों को क्या करो लेफ्ट साइड में कर दो, तो ये हो जाएगा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 u1, तो 2m1 u1 हो जाएगा 2m1 u1, और हो जाएगा m2 u2 है ना, ये दोनों m1 ही है क्या, ये u2 हो जाएगा m1 m2 माइनस v2 m2 u2, ये हो जाएगा m2 u2 और m1, कोई बात नहीं, प्लस m2 माइनस m1 u2 आ गया, ठीक है। तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v2 की वैल्यू आप इससे डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 2m1 m1 प्लस m2 u1, और ये हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 u2, ये वैल्यू आ गई। ये आपकी वैल्यू आ गई आफ्टर कॉलिजन v2 की वैल्यू ये आ गई,
क्या आ गया 2m1 सेम है 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड m2 माइनस m1 m2 प्लस m1 u2। ठीक है, बताओ क्या डाउट है इसमें। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे हमने क्या, हाँ, देखो यहाँ तक क्लियर है। इसमें हमने क्या किया, V2 को हमें निकालना था, अननोन था, V2 को हमने राइट साइड में ही रखा। ठीक है, V2 को हमने राइट साइड में ही रखा, तो V2 कॉमन कर लिया तो क्या बन गया m1 प्लस m2 हो गया, और इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट साइड में, माइनस m1 u1 तो ये हो जाएगा 2m1 u1 हो गया, और ये इसको किया तो ये माइनस हो गया, तो m2 माइनस m1 u2 हो गया। ठीक है, और फिर हमने वैल्यू निकालनी थी तो हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो ये आपका V2 आ गया, क्या आ गया, ये आ गया। अब इसी आप सॉल्व करोगे, यहाँ से अगर V2 की वैल्यू अगर निकालोगे तो V2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, U1 प्लस V1 माइनस U2। अगर ये इक्वेशन को, अगर आप मान लो कि इक्वेशन 6 नंबर है, अगर इसको फिर से सब्स्टिट्यूट कर दोगे 1 में V2 की जगह, तो यहाँ से फिर U1 की वैल्यू आ जाएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी 2m2, सिमिलरली 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यहाँ पे आ जाएगा U1 और U2, यहाँ पे U2 चेंज होता जाएगा, U2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा m1 माइनस m2, ये आ जाएगा m1 प्लस m2, ये आ जाएगा U1, ये आ जाएगा V1 की वैल्यू। हाँ ये आ सकता है, ये आफ्टर कॉलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी जो इलास्टिक कॉलिजन में। ठीक है, कोई नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। हमने क्या किया, सबसे पहला प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया, उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हो गया कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 m2 v2। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या हो गया, 1/2 m1 u1 स्क्वायर 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको हमने सिंप्लीफाई किया, क्या किया हमने यहाँ पे v1 को एक साइड में लेके आ गया और v2 को इधर ले गया, और मास m1 m2 कॉमन ले लिया। इसमें क्या किया हमने भी वही काम किया, v1 को यहाँ ले आया, और इससे क्या हो गया, पहले तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, हाँ फिर डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया तो अल्टीमेटली क्या आया, जो आपका जो जनरल इक्वेशन आया वो आपका जनरल इक्वेशन ये आया, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद ये आया हमारा। ठीक है, और इस इक्वेशन को अगर हमें V2 की वैल्यू निकालनी थी तो यहाँ से हमने V1 ये निकाल दिया, अगर आपको V1 चाहिए था तो यहाँ से हमने V2 की वैल्यू निकाल करके फिर हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ। ठीक है, इस वैल्यू को V1 और V2 को यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो अकॉर्डिंगली उसके वैल्यू आ जाएंगे, तो फाइनल आए आंसर ये आए इसके। अब इसमें एक स्पेशल केसेस ये हो सकते हैं कि मान लिया कि M2 क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि मान लिया कि M2 क्या है, वो रेस्ट में है, रेस्ट है, मान लिया कि यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, U2 क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, ये रेस्ट में है और ये मूविंग है, क्या है ये मूविंग है। ठीक है, तो ये जब इससे कोलाइड करेगी तो सिंपली यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सिंपली यहाँ पे सिर्फ पुट कर देंगे U2 की वैल्यू 0 यहाँ पे, तो U2 की वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो V2 क्या आ जाएगा, यहाँ से V2 आ जाएगा आपका, ये तो 0 आ जाएगा पूरा, ये होल वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये वाला कि अगर मान ले कि ऑब्जेक्ट अगर एक रेस्ट में है, इससे अगर कोलाइड किया तो कोलाइड करने के बाद जो इसकी स्पीड होगी इस ऑब्जेक्ट की होगी वो क्या होगी, तो ये आएगी। ये किससे आया, इसी फॉर्मूला से डिराइव हुआ, क्योंकि यहाँ पे U2 हमने 0 कर लिया। अगर सेम हमें V1 निकालना था कि ये ऑब्जेक्ट की कॉलिजन के बाद इसे कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम फिर U2 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1, है ना, सिंपल ही तो है, कोई ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इससे। हालत खराब है, चलो कोई नहीं, ज़्यादा नहीं कराएंगे हम अभी।
अच्छा अच्छा। ओके चलो, नहीं कब तक कल रिकवर कर जाओगे, कोई बात नहीं। अब इसमें देखो एक केसेस तो ये हमने बता दिया कि U2 रेस्ट में था। और क्या हो सकता है इसमें, स्पेशल केसेस हो सकते हैं, मान लो ये भी हो सकता है दोनों मास इक्वल है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि दोनों मास क्या है, इक्वल है। दोनों मास अगर इक्वल है, M1 इक्वल टू M2 है, तो इस कंडीशन में फिर V2 क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे इफ M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M है, दोनों की मास सेम है। ठीक है, क्या है, दोनों की मास अगर सेम है तो जस्ट ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। अगर तो V1 क्या आ जाएगा, V1 क्या आ जाएगा, अगर हमें M1 M2 कर देंगे तो ये जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो फिर से V2 क्या हो गया, V2 आपका यही हो गया 2M, और यहाँ पे हो जाएगा MM, ये भी 2M हो जाएगा, और ये हो जाएगा U1, यानी कि कैंसिल आउट हो गया। तो V2 इक्वल टू U1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों इक्वल मासेस हैं, अगर दोनों इक्वल मासेस हैं और U2 मान लो U2 मीटर पर सेकेंड है, हाँ, अगर दोनों इक्वल मासेस हैं, क्या है, मासेस इक्वल हैं, तो आफ्टर कॉलिजन के बाद क्या हो जाएगा, V2 की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो U1 बन जाएगी। V2 बन जाएगा, ये बन गई U2 बन गई। सिर्फ वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो गई कि नहीं हुई। देखो हमने क्या किया, मास को दोनों को इक्वल ले लिया, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी U1 थी और इसकी U2 थी। ठीक है, आफ्टर कॉलिजन क्या हुआ, आफ्टर कॉलिजन हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट M1 और M2 की वैल्यू M पुट करनी है, सब जगह M पुट करनी है। तो M पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, M माइनस M जीरो हो जाएगा, ये होल पोर्शन पूरा जीरो हो जाएगा। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये 2M1 है और नीचे M प्लस M, क्योंकि दोनों तो इक्वल है तो ये भी 2M हो गया, 2M कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया, U1 आ गया, यानी कि V2 इजिकल टू U1 आ गया, और V1 इजिकल टू आ जाएगा U2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कॉलिजन के बाद ये दोनों आपस में इसकी जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, सिर्फ इंटरचेंज हो जाएगी। तो एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे बनाए जाएंगे, इस यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे कि टू इक्वल मासेस अगर कोलाइड करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो सिंपली इंटरचेंज हो जाएगी वो। तो कहाँ से डिराइव हुआ फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला तो यही है, यहीं से सारे डिराइव हुए। तो इसमें स्पेशल क्या, उससे पहले भी अभी एक बताया था मैंने कि अगर ये स्टेशनरी है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। दूसरी कंडीशन ये हो गई, ठीक है, दो हो गए ना। तीसरी और क्या हो सकती है, हैं? नहीं ये तो स्टैंडर्ड हो गया, शुरू में जो हमने बताया वो दो ही बताया हमने। एक तो बताया कि दोनों की मास इक्वल हो गया, और इसके पहले वाला कि एक रेस्ट में था। एक और हो सकता है कि मान ले कि ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही हैवी मासेस है, क्या है ये, बहुत हैवी मासेस है, जस्ट लाइक ए बॉल। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, M2 जो है, M2 क्या है यहाँ पे, मच मच ग्रेटर देन M1 है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा है वो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, उस कंडीशन में लिखेंगे M2 जो है यहाँ पे, अब ये देख लो M2 जो बहुत, M1 को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्या करेंगे, M1 को नेग्लेक्ट करेंगे, तब V2 क्या आ जाएगा, तब इस कंडीशन में V2 जो आ जाएगा आपका, हम यहाँ पे M2 अगर है बहुत बड़ा है तो M1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि 2M1 प्लस M2 है, डिवाइडेड में है। तो अगर डिवाइडेड में अगर बहुत बड़ी वैल्यू है, इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये जीरो होगी, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ये वैल्यू M2 माइनस M1, ये तो वन ही हो जाएगी वो। यानी कि जिस जो इसकी वेलोसिटी थी सेम रहेगी V2 की वही रहेगी आफ्टर कॉलिजन में, जो इनिशियल में थी U2 ही रहेगी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर ये मूव कर रही थी तो मूव ही कर रहेगी। अगर V1 क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, V1 देखो अब इसमें निकालते हैं, M2 बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो M2 बहुत बड़ा है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2U2 हो जाएगा, सॉरी ये M2 और M2 एक है, और यहाँ पे 2M2 है, तो M2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा 2U2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा सेम M1 माइनस M2 ये, तो 2U2 माइनस U1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका मतलब हो जाएगा 2M2। V2 इक्वल टू जीरो, हाँ यहाँ पे लेना पड़ेगा, U2 अगर रेस्ट में है तो टोटल जीरो हो जाएगा, तो ये क्या होगा, सिंपली रिक्वाइल कर जाएगी यहाँ पे। ठीक है, V1 देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये M2 ले लो, U2 ले लिया, प्लस
m1 माइनस m2, ये हो जाएगा m2 ही रहेगा, और नीचे भी m2 कैंसिल, u1 हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल 2u2 प्लस u1। अगर ये रेस्ट में है तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 हो जाएगा ओनली। ठीक है, माइनस में हो जाएगा, सॉरी। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये वेलोसिटी अगर बहुत बड़ी है तो सिंपली रिक्वाइल करेगी यहाँ से, और ये वापस आ जाएगी सेम स्पीड से यहाँ से। ठीक है, जब ये इसकी हैवी मासेस होगी तो ये तो तीनों कंडीशन ने बता दिया इसमें। मेनली ये है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दोनों। ठीक है, ये याद रहेगा तो सारे बन जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कर देंगे। थैंक यू।